हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आज बताऊंगा आपको द मोवियस इन्वर्जन फार्मूला। ये फार्मूला डिफाइन करने के लिए लगभग हर साल आता है, 100% इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर डाउट आपका अभी इसी वक्त क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं जीरो लेवल से लेके चलता हूं। एक एक पॉइंट डिफाइन करके बताऊंगा, चाहे मुझे 2 मिनट ज्यादा क्यों ना लग जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम इन्वर्जन फॉर्मूला को किससे डिनोटेड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं वो बताते हैं, बाद में फिर इस आर्टिकल को प्रूफ कराएंगे। चलिए, द मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला। इन्वर्जन फॉर्मूला, ये हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं n, कहने का मतलब है n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी। तो किसके लिए डिफाइन करेंगे? फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n। क्या है द मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला? इन्वर्जन फॉर्मूला is defined and denoted भी लिखे देते हैं, denoted by। तो इसे हम म्यू से तो डिनोटेड करते हैं ऐसे, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन कब? जब n की वैल्यू 1 हो। कहने का मतलब यहां मैं 1 रख दूं तो म्यू 1 की वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू 0 भी होती है इफ, लेकिन शर्त है कि जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उसका स्क्वायर डिवाइड करे n को। प्राइम का स्क्वायर डिवाइड किसको करे? n को। और इसकी वैल्यू -1 की पावर k भी होगी इफ, यदि n के प्राइम फैक्टर हो p1, p2, p3 डॉट डॉट pk। और ये pk है क्या? इज द प्रोडक्ट ऑफ k, प्रोडक्ट ऑफ k। और कैसे हैं? अलग अलग प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम। क्लियर? आइए अब मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, तब आप इसे और अच्छी तरह समझेंगे। जैसे अगर यहां 1 रखा जाता है तो म्यू 1 की वैल्यू तो 1 होगी, इसने क्लियर कह दिया। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो यहां 1 है, केवल k बराबर 1, तो यहां कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। अगर मैं म्यू 3 करता हूं तो इसकी वैल्यू भी -1 की पावर 1, क्योंकि p3 सिंगल है, यहां 1 रखेंगे तो भी -1 है इसका आंसर। इसी की तरह अगर मैं यहां म्यू 4 रखता हूं, ये देखिए अब, तो ये बन गया प्राइम फैक्टर का स्क्वायर। जब स्क्वायर बन जाता है, प्राइम का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100% 0 होगी। अभी तो और बताऊंगा। अगर मैं यहां म्यू 5 लेता हूं तो इसकी वैल्यू -1 की पावर 1 यानी -1। चलिए यहां 6 लेते हैं, म्यू 6, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 3, तो कितने हो गए? यहां p1 × p2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब -1 की पावर 2, इसका मान +1 हो गया। अगर मैं ये लेता हूं, चलिए 3 × 5 × 7 × 11, तो यहां 1 2 3 4, तो -1 की पावर 4। ये अलग अलग चल रहा है ना, p1 p2 p3 p4, कहां तक? k तक। तो ये फॉर्मूला लग रहा है। k की वैल्यू यहां कितनी है? 1 2 3 4 4, तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। एक और बताता हूं, चलिए म्यू 3 × 5 × 7 का स्क्वायर। अब यहां प्राइम फैक्टर में स्क्वायर आ रहा है, तो स्वाभाविक है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसे ऐसे लिख सकते हैं, म्यू 3 × 5 × म्यू 7 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी तरह सेम 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। प्राइम का स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 × 0 यानी 0। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, कॉर्नरली कह लो प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, जो डिफाइन करूंगा मैं इन्वर्जन वाला फॉर्मूला, उस थ्योरम में यूज होगा। उसका नाम है मॉर्टेंस लीमा। तो मॉर्टेंस लीमा क्या होता है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे कर ही देता हूं।
एन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये होगा सिग्मा, ये डी डिवाइड करेगा एन को, ये डी यहाँ डिवाइजर होता है और ये फिर किसको डिवाइड करेगा, एन को करेगा, और म्यू डी। यहां इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब एन की वैल्यू 1 हो, और 0 होती है कब, जब एन इज ग्रेटर देन 1 हो। आइए कैसे, जब n इक्वल 1 हो तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, चलिए इससे पहले प्रूफ कर देता हूं। अगर n इक्वल यहाँ 1 रखता हूं तो d डिवाइड करेगा 1 को, म्यू d। स्वाभाविक है जब d किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को, तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी तो डिवाइड कर सकता है। जब d की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब म्यू 1 बन जाएगा, और म्यू 1 की वैल्यू मैं अभी प्रूफ कर चुका हूं, इसका मतलब ऊपर वाला प्रूफ हो गया। अब 0 कब होगा, जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ज्यादा होगी तो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर में कुछ भी आ सकता है, ऐसे प्राइम फैक्टर बन सकते हैं 7 का स्क्वायर, जब उसमें 7 का स्क्वायर होगा तो स्वाभाविक है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तब इसका मान 0 होता है। तो यहां तक ये कैसा लगा, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करना। मुझे 24 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं देखता हूं कि किस टाइप से आपको समझाऊं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए अब जो थ्योरम है वो थ्योरम लेते हैं इसकी, इधर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए थ्योरम लेते हैं। इफ जी एन इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड करे एन को एफ डी फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एन, तब प्रूफ करके दिखाना है आपको एफ एन, ये वाला एफ यहां आ जाता है, जी की जगह पे ये आ जाता है, सिग्मा डी डिवाइड करेगा एन को, म्यू डी, और ये जी की जगह पे यहां क्या हो जाता है, एन अपॉन डी। ये प्रूफ करके चल रहा है। ये थ्योरम लगभग 1 साल छोड़कर 1 साल आती रहती है, और देखना हर डाउट क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम प्रूफ में ही क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ में ये करना है एफ एन इक्वल डी डिवाइड करे एन को, म्यू डी जी एन अपॉन डी, ये एन है, इसे नंबर 1 मान लो। अब मेरे पास इसके लिए ये जी एन अपॉन डी लाना है, उसके लिए इसने ये कंडीशन दे रखी है, इससे मुझे जी अपॉन एन बनाना है। वो देखिए कैसे बनाता हूं। जब मेरे पास दे रखी है यहां पर जी एन इक्वल डी डिवाइड कर रहा है एन को एफ डी, अब यही समझ लीजिए ये जो एन है इसको यहां डिवाइजर डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर यहां क्या है, डी है, और जो डिवाइजर डिवाइड कर रहा है वो यहां फंक्शन ऑफ डी है, फंक्शन के अंदर डी है। अगर मैं इसकी जगह पर जी तो यूं ही रहने देता हूं और यहां एन अपॉन डी लिखता हूं, देखिए यहां डी डिवाइड कर रहा था इसको, डी यहां में है, तो मुझे डिवाइजर की जगह पे कोई नया इंटीजर लेना होगा, जैसे मैं सी ले सकता हूं। तो अब यहां सी डिवाइड करेगा, जैसे कि डी डिवाइड कर रहा था इसको, तो सी डिवाइड करेगा इसको पूरे को, एन अपॉन डी। एफ जो यहां डिवाइड कर रहा था वही यहां आया, यहां क्या डिवाइड कर रहा है, सी, तो यहां सी आएगा। और ये क्या है, एक तरह का एफ सी है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए। तो चलिए अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि मैं इस आरएचएस को लेके चलूंगा और एलएचएस प्रूफ करूंगा, ठीक है, ये काम करने जा रहा हूं। आइए, तो ये बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट का टेकिंग आरएचएस, बाई फर्स्ट से आरएचएस लेके चल रहा हूं, सिग्मा डी डिवाइड कर रहा है एन को, म्यू डी जी एन वाई डी। ये वैल्यू मैंने आपको यहां निकाल के दिखा दी, डी डिवाइड कर रहा है एन को, म्यू डी, इसकी जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा, सी डिवाइड कर रहा है एन वाई डी को, एफ सी। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसे सिग्मा को एक जगह लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा डी डिवाइड कर रहा है एन को, सिग्मा सी डिवाइड कर रहा है एन वाई डी को, और म्यू डी इंटू एफ सी, एफ ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं हुई होगी अभी तक, हर पॉइंट क्लियर बताया है। अब ये जो समेशन वाले हैं इनको मैं चेंज करूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजुअलिटी, क्लियर, ये भी क्लियर बताऊंगा। तो यहां ये शर्त है, नाउ
ये डी डिवाइड कर रहा है एन को और सी डिवाइड कर रहा है एन वाई डी को। तो मुझे ये चेंज करके दिखाना है कि सी डिवाइड करेगा किसको, एन को, और डी डिवाइड करेगा एन अपॉन सी को। अब ये करेगा कैसे डिविजुअलिटी, ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करेगा। चलिए इसी को लेते हैं, डी डिवाइड कर रहा है एन को, इसका मतलब एन इक्वल डी के वन। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, ये डी डिवाइड कर रहा है एन को, मैं एक रफ बना रहा हूं कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है 10 को, इसका मतलब 10 इक्वल हो गया 5 इंटू 2। तो इस 2 की जगह पर यहां k1 है। क्या है, k1। k1 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं किससे, डिविजुअलिटी वाली डेफिनेशन से। आपने नंबर थ्योरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर लेक्चर देखे होंगे तो ये सब मैंने विद एग्जांपल रफ कर करके डिफाइन किया है। तो डी डिवाइड कर रहा है एन को, तो एन इक्वल लिख सकते हैं डी के वन। अब इसे लिखें कि जब सी डिवाइड कर रहा है किसको, एन अपॉन डी को, तो यहां एन अपॉन डी इक्वल टू सी के टू लिख सकता हूं। भाई यहां एन है और यहां एन की जगह पे एन अपॉन डी है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन अपॉन सी इक्वल टू डी के टू लिख सकता हूं, एन अपॉन सी डी के टू। चलिए आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर साफ करके बताऊंगा। चलिए तो जब यहां एन डिवाइड कर रहा है सी को, तो डी के आएगा मल्टीपल में, तो मैं यहां दोबारा लिखे देता हूं, एन अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के टू। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं डी के टू, इसका मल्टीपल हो गया, डी के टू इंटू सी है, रफ बना रहा हूं, एन बराबर क्या हो गया, सी इंटू डी के टू, तो ये मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ सी डिवाइड करेगा एन को। अभी अगर मैं डी को इधर ले जाता हूं ऐसे, एन अपॉन सी अपॉन डी इक्वल टू के टू, तो अब यहां जैसे सी इसको डिवाइड कर रहा था, तो अब डी डिवाइड करेगा किसको, एन अपॉन सी को। क्लियर हो गया, क्योंकि यह कांस्टेंट है, ये दोनों मैंने एक जगह मान लिए। वैसे इसका एक बड़ा रूल भी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट तरीका बताया है थोड़ा सा। चलिए आइए, तो अब ये वैल्यू रखेंगे आप कहां, इसमें आरएचएस लेके चल रहे थे, तो डी वाई एन को क्या लिखेंगे, सी वाई एन, और सी डिवाइड करेगा इसको, तो इसकी जगह पे डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को। तो रखिए इसमें सिग्मा सी डिवाइड करेगा एन को, सिग्मा डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को, म्यू डी और एफ ऑफ सी। अब यहां एक शर्त है, थोड़ा डिटेल में करूंगा, जहां जरूरत है वहां पूरा डिफाइन करूंगा, कि जब सी, यही लिखे देता हूं, जब सी डिवाइड कर रहा है एन को, तो इसका मतलब यह हुआ एन इज ग्रेटर देन होगा सी के, या एन इक्वल सी होगा। दो ही बात हो सकती है, तभी डिवाइड करेगा सी एन को कि जब एन बड़ा हो या दोनों इक्वल हो, तो एक बार डिवाइड चला जाएगा। क्लियर। आइए तो इसको फिर मैं कैसे लिखूं, दो शर्तों में लिखता हूं, तो यहां से शुरू करता हूं, सिग्मा सी डिवाइड करेगा एन को और डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को, म्यू डी एफ सी। लेकिन कब, जब यहां लिख दिया एन इज ग्रेटर देन सी, दोबारा प्लस, फिर इसी को लिखो, सी डिवाइड करेगा एन को, डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को, म्यू डी एफ सी, लेकिन कब, जब एन इक्वल सी। दो शर्त हो गई। आरएचएस लेके चल रहे हैं हम, और मुझे ये एफ एल लाना है एलएचएस। अब इसको तो लेफ्ट वाले को जो की त्यों इसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा सी डिवाइड करेगा एन को, डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को, म्यू डी एफ सी, प्लस अगर यहां एन इक्वल सी रख देते हैं तो ये सिग्मा 1 हो जाएगा, एन इक्वल सी कट के 1/1, इसे जो की त्यों रहने दो, डी डिवाइड करेगा एन वाई सी, यहां एन बराबर सी, तो सी अपॉन सी, यहां भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, म्यू डी, यहां सी की जगह पे आपने एन रखा है तो यहां एन रख दीजिए। क्लियर। सी बराबर एन या एन बराबर सी, तो मैंने चेंज कर दिया, जो चाहे सो रख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जब डी डिवाइड कर रहा है 1 को, तो 100% डी की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, तभी तो 1 को डिवाइड कर सकता है। तो डी की वैल्यू यहां 1 रखेंगे, तो अभी मैं प्रूफ कर चुका हूं म्यू 1 का मान क्या होता है, 1। तो सिग्मा यहां ये रह गया, जब एन इज ग्रेटर देन सी। सिग्मा सी डिवाइड करेगा एन को और डी डिवाइड करेगा एन वाई सी को, म्यू डी इंटू एफ सी, और एन इज ग्रेटर देन 1, प्लस यहां इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू, इसके तो बाहर निकाल लो एफ एन, इसको और इसको तो हम एफ एन बाहर निकाले लेते हैं, और ये डी डिवाइड करेगा 1 को, म्यू डी, इसका मान 1 हो गया, मैंने दिखाया है। सिग्मा सी डिवाइड करे एन को, डी डिवाइड करे एन वाई सी को, म्यू डी एफ सी,
कब? ये इज ग्रेटर देन सी है, एन इज ग्रेटर देन सी, तो यहां सिर्फ आपका बचा एफ एन इंटू 1। इसका मान क्या है? म्यू 1 रखेंगे तो 1 आ गया, थोड़ी जगह कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट 1 रख दिया है। अब एक बात बताइए मुझे तुम कि ये n इज ग्रेटर देन सी है, यहीं रखे देता हूं। जब n इज ग्रेटर देन सी तो n अपॉन सी इज ग्रेटर देन 1, और मैंने अभी मॉर्टन्स लीमा बताई थी, उसे दोबारा लिख रहा हूं। जब ये यहां n इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब n अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। तो इसे तो बाहर ले लो ऐसे, c डिवाइड करेगा n को एफ सी, ये कांस्टेंट है, और ये ऐसे रख दो सिग्मा d डिवाइड करेगा n बाई सी को म्यू d, और ये शर्त कब चल रही है? जब n इज ग्रेटर देन c, और यहां सिर्फ और सिर्फ रह गया एफ एन। अब मॉर्टन लीमा क्या कहती है वो मैं यही लिखे देता हूं। चलिए पहले मॉर्टन लीमा लिख देता हूं। बाय मॉर्टन लीमा इसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, d डिवाइड करे n बाई सी को म्यू d, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कब? जब n अपॉन सी इज ग्रेटर देन 1 हो। अभी बताया था ना, वहां पर जब n इज ग्रेटर देन 1 हो तो 0 और n इक्वल 1 पर 1 होता था। तो यहां n अपॉन सी है तो n अपॉन सी की वैल्यू 1 से 1 है, तो इस पूरे फंक्शन का मान क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब यहां लाइन दिखाई नहीं देगी। चलिए आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इधर बता देता हूं। तो इसको तो मैं ज्यों की त्यों लिखता हूं, सिग्मा c डिवाइड करेगा n को जब n इज ग्रेटर देन सी। n इज ग्रेटर देन सी में इसकी वैल्यू मैंने दिखा दी, क्या होती है? 0 प्लस क्या बचा यहां? एफ एन। ये टोटल 0 हो गई, सिर्फ और सिर्फ बचा एफ एन, और ये है आपका एल एच एस। आर एच एस लेके चला था जो मिटा दिया, एल एच एस आ गया। दिस इंप्लाइज एफ एन इक्वल टू क्या लिया था मैंने? ये सिग्मा डी डिवाइड करे एन को म्यू डी जी एन वाई डी। तो ये बड़ी मस्त थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपकी जरूर समझ में आई होगी। और हाँ, एक बात बताता हूं कि नंबर थ्योरी के आपको सारे लेक्चर देखने हो, सारे लेक्चर आपको तभी मिलेंगे कि जब आपने चैनल की मेंबरशिप ली हो। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस बुक के लिए चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो सारी बुक देख सकते हैं उसी फीस में, अलग से एक्स्ट्रा कोई रुपया जमा नहीं करना होगा। और फीस मात्र 399 रुपये है, कोई ज़्यादा नहीं है। 399 रुपये की एक बुक ही आती है, और नंबर थ्योरी के साथ बाकी जो बुक है वो आप फ्री में देख सकते हैं। कहने का मतलब एक बुक आपकी 100 रुपये में पड़ेगी मात्र। तो इतनी फीस तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और एक एक पॉइंट क्लियर करके देता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूं वो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक लेकर आऊंगा वो देखिए। पहला टॉपिक होगा सोमेट्री फंक्शन, दूसरा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें आर्टिकल वगैरह कई हैं छोटे छोटे, वो सब बताएंगे। और फिर तीसरा इसके अंदर होगा यूलर्स फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है।